सभी मित्रों को नमस्कार। राम राम साह। स्वागत है आपका राजस्थान यूट्यूब चैनल पे। मैं अशोक कुमार मीणा और एंटीबायोटिक जीके की जो सीरीज चल रही है उसमें आगे हम लोग बढ़ रहे हैं कि अब नदियां हम लोगों ने भौतिक प्रदेश सामान्य परिचय सब पढ़ा भूगोल में। इसकी मैं भूगोल के अलग से आप लोगों का जैसे इतिहास के एंटीबायोटिक की अलग प्लेलिस्ट बनाइए तो इतिहास वाले उसमें चल जाएंगे, वैसे ही आपका भूगोल वाली चल जाएगी और वैसे कला एवं संस्कृति वाले हम साथ साथ लेके चलेंगे तो हमारा अच्छा रिवीजन और अच्छा हम लोग राजस्थान जीके पकड़ बना पाएंगे। मात्र हम लोग एक ही 5 मिनट में चंबल घाटी सिंचाई परियोजना। दोस्तों बात आती है चंबल की, तो आपको पता है चंबल नदी का जो उद्गम होता है हमने पढ़ा है नदियों में, मैंने आपको एंटीबायोटिक दे चुका हूं। मध्य प्रदेश उद्गम होगा और मध्य प्रदेश उद्गम होने के बाद राजस्थान, फिर राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा उत्तर प्रदेश में जाती है। यानी 3 राज्यों में यह नदी बहती है। ये तो बात हुई नदी की, लेकिन आपको पता होना चाहिए तब बात आती है सिंचाई परियोजना की। तो चंबल घाटी सिंचाई परियोजना 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। नंबर 1 राजस्थान और मध्य प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। 50% हिस्सा राजस्थान का है और 50% मध्य प्रदेश का है। भाई लागत बरोबर लाभ बरोबर। तो यहां 386 मेगावाट इधर समझाऊंगा आपको। वहां जल विद्युत को उत्पादन होता है आधा तुम ले जाओ मध्य प्रदेश वाला, आधा हमें दे जाओ। ये बात आपके हम लोगों ने कह दी। तो चंबल घाटी सिंचाई परियोजना पर आपके 4 बांध बनाए गए। कितना? 4 बांध। देखिए यहां गांधी सागर बांध आप क्रम पता होना चाहिए जो आपके मंदसौर मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर बांध रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में, जवाहर सागर बांध कोटा में, कोटा बैराज बांध कोटा में। एक तो आपको क्रम पता होना चाहिए। क्रम कैसे याद रखें? देखो शुरू कहानी कोटा से करनी है तो कोटा पहले आएगा, गांधी सागर बाद में आएगा। और अगर आपको गांधी सागर शुरू करना है नीचे से तो कोटा बाद में आएगा। आप इनको कोटा क्यों बता रहे हो? क्योंकि जवाहर सागर गड़बड़ करेगा। क्रम पूछेगा उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, तो आप सोचेंगे गुरुजी जवाहर सागर ऊपर था या कोटा बैराज ऊपर था। ये और तो दो तो बता देंगे आप। ध्यान रखना कहानी खत्म करनी है तो कोटा से करनी है और कहानी शुरू करनी है तो कोटा शुरू करनी है। ये ध्यान रहे आप लोगों को। 4 बांध। गांधी सागर बांध राजस्थान का आपका सबसे लंबा बांध, गांधी सागर बांध, सॉरी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध गांधी सागर बांध। ये 4 बांध। अब चारों बांधों में आपके जो जल विद्युत को उत्पादन होता है वे आपका 386 मेगावाट। देखो इसको जरूर ध्यान रखना है आप लोगों को। गांधी सागर आपका 23, 33 और 43 3 आंकड़े हैं। 23 का आंकड़ा, 43 का आंकड़ा, 33 का आंकड़ा। नीचे आपको 23 रखना है, ऊपर 33 रखना है, बचा क्या? 43 बीच में रखना है। 23, 33, 43, 23, 33, 43, 23, 33, 43, 23 3 आंकड़े रखने हैं। 23 नीचे, 33 ऊपर, बीच में 43। तो आपका 23 गुणा 5 आपका 115 मेगावाट गांधी सागर जो बांध है वहां देखो 5 गुणा कर दो, फिर 4 3, याद आसानी से कर लेंगे। 5 को गुणा पहले करो, फिर गुणा 4 करो, फिर गुणा 3 को करो। 5 4 3, 23 43 33। 23 मेगावाट की 5 इकाई गांधी सागर पर है, 115 मेगावाट जल विद्युत को उत्पादन होता है। 43 मेगावाट की 4 इकाई आपके राणा प्रताप सागर बांध पर 172 मेगावाट जल विद्युत को उत्पादन होता है। 33 गुणा 3, 33 मेगावाट की 3 इकाई आपके जवाहर सागर बांध पर है, आपके 99 मेगावाट का होता है। तीनों को जोड़ेंगे कुल जल विद्युत को उत्पादन 386 मेगावाट होता है। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा बांध है जहां चारों बांधों में आपके जल विद्युत को उत्पादन नहीं होता है, केवल केवल आपके सिंचाई काम में लेते हैं? क्या कहा मैंने? केवल केवल आपके सिंचाई के काम में लेते हैं। तो बांध कोटा बैराज बांध है। अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा मेरे मित्रों। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटे के निशान दबा देना। लगातार एंटीबायोटिक और राजस्थान जीके में टॉप स्कोर करने के लिए बिल्कुल राजस्थान के साथ जुड़े, तुलना करें आप लोग। आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ आपके राजस्थान के टेलीग्राम पे जाएगी। अब बात करते हैं, चारों बांधों में सबसे बड़ा बांध आपका गांधी सागर बांध है। चारों बांधों में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? गांधी सागर बांध है। भराव क्षमता की बात करें तो आपका राणा प्रताप सागर राजस्थान का सबसे बड़ा बांध भराव क्षमता का 113 वर्ग किमी आपका इसका भराव क्षमता। जवाहर सागर बांध एक पिकअप बांध है। आप कहेंगे पिकअप का मतलब क्या हुआ? पिकअप मतलब यानी ऐसा बांध जिसकी सभी मोरिया सभी गेट खोल दें, उसमें बूंद भी पानी नहीं बचे, उसे पिकअप बांध कहते हैं। तो जवाहर सागर बांध, क्या कहा मैंने? जवाहर सागर बांध एक पिकअप बांध है। कोटा बैराज बांध बोरावास गांव कोटा में, ये पूछ सकता है आपसे। कैचमेंट एरिया सबसे बड़ा। अगर कैचमेंट मतलब क्या है? कैचमेंट का मतलब होता है फैलाव क्षेत्र। कि ठीक है, भराव का मतलब गहरा हो सकता है, जितना गहरा खोदेंगे गहरा, और हम तो उसकी फैलाव की गुणा करेंगे। या गहराई से मतलब 1 फीट ही हो, लेकिन कैचमेंट का मतलब फैलाव क्षेत्र। तो फैलाव क्षेत्र आपका कोटा बैराज का हो गया। ये जो परियोजना है आपके 4 चरणों में बने। कितने में? 4 में। नंबर 4 चरणों में 3 चरणों में 4 बांध बने। चरण कितने? 3।
बांध कितने? 4। इसका मतलब 2 बांध एक चरण में बने हो, कुछ नहीं। पहला चरण में गांधी सागर, दूसरे में राणा प्रताप, तीसरे में जवाहर सागर, 1 2 3 क्रम हो गया। फिर आप वापस पहले से शुरू हो जाएंगे, यानी पहले चरण में 2 बांध बने, कोटा बैराज और गांधी सागर। ऐसे ध्यान रखना है, सीरीज में बना रहे। ठीक है, आगे हम लोग गंग नहर की बात करेंगे, आपके इंदिरा गांधी की बात, सबकी बात करेंगे एंटीबायोटिक के रूप में। धन्यवाद, थैंक यू, राम राम साहब।